हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। तो आज हमारे चर्चा का विषय है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करें, कैसे बनता है, कहाँ से बनाना पड़ता है, कागजात क्या लगते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा विकलांग बच्चा है या दिव्यांग बच्चा है और उसको किसी भी प्रकार का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा नहीं है फिर भी ये वीडियो आपके लिए है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई विकलांग बच्चा मिले तो आप उसको फ़ायदा ज़रूर पहुँचा पाएँ। तो देखिए आज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के ये सारे नियम। तो हमारा आज पहला पॉइंट है कि विकलांगता प्रमाण पत्र यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को वैसे तो पता होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जो भी एक विकलांग व्यक्ति होता है, यानी कि अभी जो हमारी भारत सरकार ने RPWD एक्ट यानी कि जो हमारी जो नई विकलांगता नीति बनी है 2017 के अंदर भारतीय संसद के द्वारा जो पास हुआ है, यानी कि जो हमारी पुरानी नीति थी 1995 में जो PWD एक्ट बनाई गई थी राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, उसी को आप पुनरावृत्ति कर दी गई है। तो यानी कि भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है। अब ये 4% रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है, लेकिन इस रिजर्वेशन को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसके लाभ क्या क्या ले सकते हैं। तो इसके लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 40% से ज़्यादा या 40% तक, ठीक है, या 40% या 40% से ज़्यादा का अगर उसकी मात्रा होती है तो आप हर प्रकार की सरकारी रियायत वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि विकलांगता प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है। तो हमारा विकलांगता प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, तो याद रखिए आप भारत में जहाँ भी निवास करते हैं, चाहे आप किसी यूनियन टेरिटरी में निवास करते हैं या आप किसी नगर में निवास करते हैं, महानगर में निवास करते हैं या आप किसी छोटे से तहसील में निवास करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी गाँव में निवास करते हैं तो जो भी आपका ज़िला लगता है, यानी कि ज़िले के अंदर जो भी आपका सरकारी अस्पताल है, ठीक है, तो वो आपके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया, वहाँ से आपको विकलांगता प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। अगर आप महानगर में निवास करते हैं तभी भी आपके जो अस्पताल सरकार के द्वारा अलॉटेड किए गए हैं आप वहाँ पर जा कर के अपना विकलांगता प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं, ठीक है। अब लोगों के सामने समस्या क्या आती है, लोगों के सामने समस्या ये आती है कि हम जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर बहुत सारे अस्पताल होते हैं। अक्सर ये सिटी के अंदर जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वहाँ दिक्कत आती है कि हमारे क्षेत्र में तो जी 10 अस्पताल हैं, तो 10 अस्पतालों में से कौन से अस्पताल में बनेगा हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि आपका ये अस्पताल नहीं वो अस्पताल पड़ता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके ज़िले के अंदर जो SDM ऑफिस होता है, ठीक है, शहरों के अंदर SDM ऑफिस, और अगर शहर नहीं तहसील है या गांव है तो आपके क्षेत्र का जो DM का कार्यालय होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो कार्यालय होता है, आप वहां पर जाकर के अपने बच्चे का, यानी कि आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं और आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है जहां पर आपका बच्चे का या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बालक है, उस दिव्यांग बालक का कैसे, ठीक है, और कौन से जगह पर विकलांगता प्रमाण पत्र बन सकता है, यानी कि उसका जो आवास है वो किस अस्पताल के क्षेत्र में आता है जहां से उसको विकलांगता प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। तो आप अपने ज़िले के DM या SDM से जाकर के वहां पर पता लगाइए और फिर उस अस्पताल में जाइए। तो आपको अगला जो पॉइंट है हमारा कि वहां पर जाने के बाद आपको किस तरीके से विकलांगता प्रमाण पत्र को बनाना है और किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम कागजातों की बात करें तो सबसे पहले आप एक बात मान लीजिए कि माता के सारे कागजात, यानी कि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, हाँ जी, और उनका पहचान पत्र, आपका आवासीय पता, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप उस क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। ये यानी कि कौन कौन से कागज बताए कि माता और पिता दोनों के, याद रखिएगा माता और पिता दोनों के आप लेकर के जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। क्या क्या, आप आधार कार्ड ले जाइए, आप पहचान पत्र ले जाइए, ठीक है, अपना राशन कार्ड अगर आपका है तो राशन कार्ड ले जाइए, और अगर राशन कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र ले जाइए, ताकि ये अस्पताल में प्रूफ हो सके कि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कागजात नहीं है, यानी कि आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है,
आपके पास आधार कार्ड तो अब भारत में लगभग सभी का हो गया है, आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है। और कई लोग होते हैं जो गांव से शहरों में आ जाते हैं और उनके पास उस एरिया का कोई भी कागज नहीं होता। तो अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से भी लेटर हेड के ऊपर लिखवा करके ले जाएंगे, तो वो भी कागजात एक रेजिडेंशियल वेलफेयर के अंदर एक जो आप उस क्षेत्र के निवासी हैं उसके लिए मान्य होता है। तो आप अपना आधार कार्ड, अपना आवासीय प्रमाण पत्र, अपना आप जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, ये सारे कागजात आप अपने लेके ज़रूर जाएं। अब बात आती है बच्चे का, तो याद रखिएगा कि अगर आप बच्चे की ऐसी फ़ोटो लेकर के जाएं जिस फोटोग्राफ के अंदर बच्चे की दिव्यांगता प्रदर्शित होती हो। याद रखिए, अगर बच्चे के अंदर बाहरी विकलांगता है यानी कि एक्सटर्नल डिसेबिलिटी है, यानी कि जो डिसेबिलिटी जो विकलांगता दिख रही है, तो आप बच्चे की ऐसी पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा के ले जाएं जिसके अंदर बच्चे की विकलांगता प्रदर्शित हो रही हो। क्यों? क्योंकि अस्पतालों के अंदर जाने के बाद माता पिता को ये जानकारी नहीं होती और माता पिता एक सामान्य पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ खिंचवा के चले जाते हैं, जिसके बाद उनको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं और तुरंत के तुरंत फ़ोटो खिंचवाने में बहुत सारी मुश्किलात आ जाती है। तो आप याद रखिए, अगर एक्सटर्नल डिसेबिलिटी है, बाहरी विकलांगता है, तो आपको इस तरह का फ़ोटो लेके जाना है। अगर इंटरनल डिसेबिलिटी है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप चाहें तो पासपोर्ट साइज लेकर के जा सकते हैं। यहाँ प्रश्न आता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल डिसेबिलिटी में क्या फ़र्क है। तो एक्सटर्नल डिसेबिलिटी होती है जो बाहर से प्रदर्शित होती है, यानी कि जैसे किसी के अंग भंग हो चुके हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँखें नहीं हैं, है ना। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है वो हमारी कैसी डिसेबिलिटी होती है? एक्सटर्नल डिसेबिलिटी। इंटरनल डिसेबिलिटी जैसे हीमोफीलिया, है ना, उसके बाद में लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो इस तरह की जो ब्लड से रिलेटेड जो हमारी डिजीज़ अभी नई शामिल हुई है, तो वो सारी डिसेबिलिटीज़ इंटरनल डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसमें आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा सकते हैं। और एक बात कि बच्चे के क्या कागज़ लेके जाने हैं, तो बच्चे का आधार कार्ड, अगर पॉसिबल हो तो बच्चे का आधार कार्ड लेके जाएं, बच्चे की फ़ोटोग्राफ लेकर के जाएं, ठीक है। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो तो जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर लेकर के जाएं। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि कितना समय लगता है इस सर्टिफिकेट को बनाने में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बनाने में ये अस्पताल प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो कितने समय में बना करके देते हैं। होता क्या है कि जो बड़े सिटी के अस्पताल होते हैं वहाँ पर मेडिकल टीम का गठन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 प्रकार की विकलांगताओं को भारत सरकार ने अब पूरे जो पहले 7 प्रकार थे उसमें 14 नए प्रकार ऐड हो गए हैं, तो अब कुल विकलांगताओं की संख्या 21 प्रकार हो चुकी है। तो 21 प्रकार के लिए वो कम से कम जो मेडिकल टीम गठित होती है वो 3 डॉक्टर की सदस्यीय टीम गठित होती है। अब इन 3 डॉक्टरों में होता क्या है दोस्तों कि एक जो डॉक्टर होता है, आप जिस भी क्षेत्र की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए गए हैं उसमें एक उस क्षेत्र का विशेषज्ञ जरूर होगा। जैसे मान लीजिए आप नेत्र से संबंधित विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो आपको उसके अंदर नेत्र विशेषज्ञ जरूर होगा एक डॉक्टर। अगर आप अंग भंग से रिलेटेड जाते हैं तो ऑर्थोपेडिक से संबंधित एक विशेषज्ञ जरूर होगा। आप रक्त से संबंधित किसी यानी कि हीमोफीलिया, स्क्लेरोसिस, इस तरह की अगर आप कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो उससे संबंधित एक विशेषज्ञ जरूर होगा। अब होता क्या है कि ये डिपेंड करता है इस जो हमारे अस्पताल प्रबंधन है वो कितनी जल्दी एक मेडिकल बोर्ड का गठन करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो बहुत इंतज़ार करते हैं 2 महीने 3 महीने, ताकि उनके पास में काफ़ी सारे लोगों के एप्लीकेशंस आ जाएं। जब उनके पास में कम से कम 50-60 एप्लीकेशंस आ जाती हैं तब वो एक मेडिकल टीम का गठन करते हैं और उसके बाद में सबकी जाँच होती है, सबका असिस्मेंट होता है और उसके बाद में सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये डिपेंड करता है अस्पताल प्रशासन के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से एक आइडिया लेना चाहते हैं कि कम से कम कितना समय लगता है, तो अगर आप मान के चलिए कम से कम अगर सरकारी अस्पताल से वो बनाया जा रहा है, वैसे सरकार ने सिर्फ सरकारी अस्पतालों को ही ये मतलब ड्यूटी दे रखी है कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जारी कर सकते हैं, तो वो जारी करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय आप पकड़ के चलिए। अब कई दोस्त हो सकते हैं जो डिबेट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि नहीं हमारा तो 2 महीने में बन गया था, हमारा तो 3 महीने में, हमारा तो 21 दिन के अंदर ही बन के आ गया था। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में उसको बना करके देते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम अगर पकड़ के चलें तो कम से कम 6 महीने आप मान के चलिए।
तो आज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कैसे बनेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा इतना दिव्यांग है, इतना डिसेबल्ड है कि उसका सर्टिफिकेट बन सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि उस बच्चे के अंदर अगर किसी भी प्रकार की आपको अक्षमता महसूस होती है, यानी कि आपको लगता है कि उसको पढ़ने से संबंधित या उसके चलने फिरने से संबंधित, देखने से, सुनने से, यानी कि सेंसरी मोटर से रिलेटेड, फिजिकल मोटर से रिलेटेड, है ना, इंटरनल डिसेबिलिटी से रिलेटेड, एक्सटर्नल डिसेबिलिटी से रिलेटेड, अगर आपको उसके अंदर किसी भी प्रकार की अक्षमता महसूस होती है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अस्पताल में जा कर के उसका ट्रीटमेंट करवाना है। फिर देखना है कि ये ट्रीटमेंट करने के बाद पूरी तरीके से क्योर यानी कि उपचारात्मक हो चुका है या नहीं। अगर वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है कि क्या ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर देंगे कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। जब डॉक्टर अपना फाइनल कंक्लूजन दे देंगे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दृष्टि का पूरी तरीके से इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि अब आप इससे ज़्यादा लेवल पे देख नहीं सकते, फिर आपको उसी डॉक्टर से ये सलाह लेनी है कि क्या इसका विकलांगता प्रमाण पत्र बन सकता है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जी इसका विकलांगता प्रमाण पत्र बन सकता है, यानी कि इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, तो डॉक्टर आपको सीधा रेफ़र कर देंगे उस ब्रांच के अंदर जहाँ पर इनका विकलांगता प्रमाण पत्र बन सकता है। उसके बाद अस्पताल में जा कर के आपको पर्ची बनवानी है। पर्ची बनवाने के बाद में विकलांगता प्रमाण पत्र के जिस भी काउंटर पे या जिस भी कमरा नंबर में या जिस भी सेक्शन में आपको भेजा जाए वहाँ जा कर के आपको फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद में उस फॉर्म में जो जो कॉलम दिए हुए हैं, अगर हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक वीडियो और बनाऊं जिसमें उस फॉर्म को ला करके उसको पूरा भरने का आपको बताऊं कि किस कॉलम को कैसे भरना है। लेकिन वो बहुत ही साधारण कॉलम होते हैं, आप किसी भी अपने पढ़े लिखे व्यक्ति से उसको भरवा सकते हैं, या खुद भी अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी उसको आसानी से भर सकते हैं। उसको भरने के बाद में फ़ोटो चिपकाने के बाद में आप उसके पीछे संबंधित सारे कागज़ लगा दीजिए। कागज़ों की सूची नीचे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के फॉर्म के अंदर ही दिया होता है। वो सारे कागज़ लगा करके उसके ऊपर अपने साइन करके और बच्चे के अंगूठे के निशान लगा करके उसको आप जमा करा दीजिए काउंटर पर। और काउंटर पर जमा कराने के बाद एक बात ज़रूर याद रखें कि वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट पे आपको आना है, तो उस डेट पे आप जाएं और उससे पहले भी आप पता करते रहें कि ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल टीम पहले भी गठित हो जाए। कई बार होता है कि आपको डेट आगे की दे दी जाती है लेकिन टीम पहले भी गठित हो जाता है, तो बीच बीच में आप जाकर के अपडेट लेते रहें कि मेडिकल टीम कब गठित हो रही है, कब टीम बैठेगी। और जैसे ही आपको जो डेट दे दोस्तों, उस डेट पर आपको किसी भी हालत में अगर आप चाहते हैं कि उस बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाए तो आप उस जगह पर ज़रूर जाएं। और जाने के बाद अपने बच्चे का अच्छे से असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट करवाने के बाद में डॉक्टर साहब फाइनल कंक्लूजन देते हैं और उसके बाद में वो जो फॉर्मेट होता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, उसको वो भरते हैं। और भरने के बाद में उसको अपनी पूरी कमेटी तीनों साइन मोहर लगाती हैं और फोटो को वेरीफाई करती हैं। याद रखिएगा, सर्टिफिकेट प्राप्त करते समय ये जरूर देखें कि डॉक्टर के जो साइन और मोहर हैं वो फोटो और फॉर्म दोनों के बीच में क्रॉस करके हो। क्योंकि होता क्या है कि कई जगह जब हम सरकारी लाभ लेने जाते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि ये साइन जो है ये काउंटर साइन नहीं है। काउंटर साइन का अर्थ होता है कि साइन फॉर्म के साथ साथ फोटो के ऊपर भी जाए और मोहर के साथ साथ फोटो के ऊपर भी जाए। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर बच्चे की नाम की स्पेलिंग जरूर चेक करें। नाम की स्पेलिंग में कई बार बहुत मिस्टेक हो जाती है और सारा किया कराया काम जो होता है वो पानी में मिल जाता है। तो आप नाम की स्पेलिंग को जरूर चेक करें। नाम की स्पेलिंग, एज, ठीक है, और जो भी उसके अंदर बच्चे की इन्फॉर्मेशन डाली गई है उसको अच्छे से चेक जरूर कर लें। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि विकलांगता प्रमाण पत्र जो होता है वो 10 सालों के अंदर रिन्यू करने का प्रोसीजर है। तो आप ये ना सोचें कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब आप उसको रिन्यू करवाएं। जैसे ही 10 साल पूरे होने वाले हैं तो आप चुस्ती और फुर्ती के साथ अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रिन्यू जरूर करवा लें। तो हमारा अगला पॉइंट है कि इसके लाभ क्या क्या है, यानी कि अगर किसी बच्चे को विकलांगता प्रमाण पत्र मिल जाता है उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से तो इसके लाभ क्या क्या हैं। तो इसके लाभ ये हैं कि भारत सरकार ने जो इन बच्चों के लिए, यानी कि पहले जो
PWD एक्ट 1995 था, उसमें 3% था विकलांग व्यक्तियों के लिए, यानी कि 7 प्रकार की विकलांगताओं के लिए भारत सरकार ने 3% रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, जिसको बढ़ा करके अब 4% कर दिया गया है। और विकलांग व्यक्तियों की संख्या जो है वो अब 21%, यानी कि 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए 4% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इसके लाभ, सबसे बड़ा जो इसका लाभ है वो है कि एक विकलांग व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है उसकी विकलांगता के हिसाब से, पहला लाभ, यानी कि वो हर प्रकार की सरकारी नौकरी में रिजर्व कोटे से जॉब पा सकता है। दूसरा लाभ, वो किसी भी शिक्षण संस्थान में विकलांग कोटे से एडमिशन ले सकता है ताकि वो अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राप्त कर सके। तीसरा लाभ, जब तक वो नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहा है 18 वर्ष का होने के बाद में वो केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा देने वाली पेंशन का लाभ उठा सकता है। चौथा, रेल यात्रा, हवाई यात्रा, या फिर आप जानते हैं वेस्ट बंगाल से अंडमान निकोबार जो शिपयार्ड चलती हैं, इस प्रकार की जो भी सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, रोडवेज, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, हर प्रकार की यात्रा के अंदर उसको विकलांगता प्रमाण पत्र के द्वारा जो कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है उसके द्वारा उसको लाभ मिल सकता है। और NHFDC यानी कि जो हमारी विकलांगता के क्षेत्र में फाइनेंशियल संस्था है उसके द्वारा बेहद ही सस्ते दर पर लोन की सुविधाएं भी वो प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती रहती हैं, जैसे कि हमारी DDA की फ्लैट स्कीम है, या फिर इनकम टैक्स के दायरे में छूट है, या फिर मेडिकल के अंदर छूट है, या सीटों के लिए जो रिजर्वेशन है, जितनी भी प्रकार के विकलांगों के लिए भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उस योजना के अंदर दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था का लाभ लेने के लिए आपके पास में 40% या 40% से ज़्यादा का विकलांगता प्रमाण पत्र होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के पास, जो कि वो दिव्यांग है, उसको भगवान ने अगर कुछ अंग अलग प्रकार के दे दिए हैं या उसकी जो शरीर है उसकी रचना अलग प्रकार से कर दी है, तो ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसके जीवन में एक सुनहरा मौका ला सकता है, उसको समानता के अधिकार के साथ जीवन जीने का मौका दे सकता है। अगर आपके परिवार में, खुदा न खास, मैं नहीं चाहता कि किसी के परिवार में इस तरह की कोई घटना हो, लेकिन अगर आपके परिवार में, आस पड़ोस में, क्योंकि लोग जागरूक नहीं होते इस चीज़ के प्रति, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है, या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसके अंदर इस प्रकार का बच्चा है, तो आप मेरे वीडियो को देखने के बाद उसको इसका लिंक भी दें और आप अपने लेवल पे भी उसको समझाएं ताकि वो इसका लाभ ले सके और उसका जीवन एक स्वर्णिम और अच्छा बन सके। तो आई होप कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको आगे शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिले और वो इसके बारे में जागरूक बन सकें। और अगर आपको हमारा द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जगह जगह पर जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको शेयर ज़रूर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को इसी तरीके से बड़ा बनाएं। और हम इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव और अच्छी जानकारियाँ आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर के आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसको आगे पहुंचाने के लिए, इतना सहयोग, इतना प्यार देने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।